अच्छा, तो देखें, बीइंग अ यूएक्स रिसर्चर, यहाँ देखें सारे, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि मैंने शुरू में कहा था कि 4 से 5 चीजें, ये अब मैं क्विक रिकैप कर रहा हूँ गाइस, प्लीज लिसन, क्विक रिकैप कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि आप लोग को अभी समझ आ जाएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, बीइंग अ यूएक्स यूआई डिजाइनर, आप क्या बनाते हैं? ऐप के डिजाइन और वेबसाइट के डिजाइन। इसके अलावा आप लोग वेब ऐप भी क्रिएट करते हैं, जिसको हम एडमिन पैनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब होता है कि एडमिन पैनल, एनी आइडिया? एडमिन पैनल का मतलब है कि अगर आप ये देखें कि अगर आप सुबह गए दराज के ऐप में, वहां पे आपको एक प्रोडक्ट मिला शूज का, आपने सोचा यार शाम को जाके मैं बाय करूंगा, बट वो शूज वहां से गायब हो गया। किसने हटाया? एडमिन ने। क्यों? वो शूज खत्म हो चुका था या उसका स्टॉक नहीं है। ठीक है, सो एडमिन पैनल का मतलब ये होता है। तो दुनिया में कोई भी चीज आप देख रहे हैं वैसे ही नहीं चल रहे, पीछे कुछ ना कुछ है। ठीक है, हाँ, सम टाइम हम कुछ चीजों को ऑटोमेट कर देते हैं एडमिन पैनल से, या जैसे ही इसका स्टॉक जीरो हो, आप इसको अनलिस्ट कर दो। क्या क्या कर दो? अनलिस्ट कर दो। ठीक है, सो ये 3 चीजें आप क्रिएट करते हैं। अब क्या सिर्फ ये 3 चीजें होती है? नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे इंटरफेसेस हैं। आजकल बड़े बड़े मशीनरी हैं, उनके अंदर भी टच स्क्रीन होते हैं, तो वो भी एक इंटरफेस है, उसको भी हम जैसे लोग डिजाइन करते हैं। बट जाहिर सी बात है, स्टार्ट यहाँ से होता है, फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं। स्मार्ट वॉचेस आ चुकी हैं, उनके भी यूआई आप क्रिएट कर सकते, बट वो इस, जाहिर सी बात है, इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। और फिलहाल जाहिर सी बात है, स्मार्ट वॉचेस के ज्यादा जॉब्स भी नहीं है इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी वो ऐसी इंडस्ट्री जो अभी पैदा हुई है और वो ग्रो कर रही है। नाउ, बीइंग अ यूएक्स रिसर्च या बीइंग अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, जब आप एक ऐप बना रहे हैं या आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप किसके लिए बना रहे हैं? किसके लिए बना रहे हैं? यूजर के लिए बना रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आप डायरेक्टली फिग्मा पे जाके काम कर लेंगे और हो जाएगा काम? क्या करना पड़ेगा? किस चीज के लिए? यूजर के पेन पॉइंट्स के लिए। देखिए, मैं बहुत सिंपल मिसाल देता हूँ। आपका एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है, और आपने कहा कि यार ठीक है, मैं इस बिजनेस को बहुत बड़ा करूंगा। क्या करूंगा? इसके 4-5 ब्रांचेस होंगे, बट आप रेडी ही नहीं है यूजर के पेन पॉइंट्स को सुनने के लिए। अब मेरा जैसा गरीब बंदा आपके पास आया, मैंने कहा कि यार आज ना आपकी कॉफी ठंडी थी। क्या थी? आपने कहा ओ भाई जा किसी और जगह पी ले, ठंडी तो मैं क्या करूं? व्हाट यू विल डू? क्या आप आएंगे वापस? ठीक है, जाहिर सी बात है आप नहीं है, क्योंकि बैड एक्सपीरियंस है। तो पेन पॉइंट्स हमने सुने नहीं, फ्रस्ट्रेशन हमने सुने नहीं, हम कभी भी किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, वो नहीं, एक दोस्त बहुत परेशान होता है, आप जाते हैं होटल में ना, उसको भाषण देते हैं, अरे क्या परेशान, 24 घंटे तू रोता रहता है, मातम बजाता है, अरे छोड़ ना यार। बट वो रियल में परेशान होता है, तो वो दोस्त क्या कहता है? बेटा तू मेरी जगह खड़ा होगा ना, तब तेरे से पूछूंगा। सो यूजर की जगह में खड़े हो के उसके प्रॉब्लम्स को देखना होगा, अदरवाइज आप किसी भी एक्सपीरियंस को बेटर नहीं कर सकते। आप यूजर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या है? कोई बताएगा मुझे? मैंने बताया था वैसे। एनीवन? व्हाट इज एक्सपीरियंस इटसेल्फ? एनीवन? एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है? कैसे? ऐप वैप की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस। माहौल देखेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्री देख ली, अब ट्री देख ली तो ट्री को मैं कैसे डिफाइन करूंगा एक्सपीरियंस में? कोई भी इंसान, आप सही कह रहे हो भाई साहब, मैं बस जानबूझ के, ताकि आप लोग क्रिटिक कर सकें। कोई भी इंसान किसी भी ह्यूमन बीइंग या मादा, इसको इस्तेमाल करता है या कुछ टाइम स्पेंड करता है। क्या करता है? चाहे वो मिनट हो या 2 मिनट हो। हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल,
अरे भाई मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए बाहर गया था, मेरे हाथ फ्रोजन हो गए, अभी बहुत सर्दी है बाहर, जैकेट वैकेट पहन लो। जस्ट अ मिनट, सम टाइम 30 सेकेंड। यार इतना शॉर्ट था, मैं तो 30 सेकेंड के अंदर बाहर निकल गया, राइट। सो वेदर इट्स अ 1 सेकेंड, वेदर इट्स अ 50 ईयर्स, वो कहते हैं ना, मैंने 50 साल इस ऑफिस में काम किया है, मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, राइट। सो किसी मादे के साथ या किसी ह्यूमन के साथ टाइम स्पेंड करना, उस टाइम को डिफाइन करना। अब एक्सपीरियंस दो तरीके से होते हैं, वेदर इट्स अ गुड एक्सपीरियंस और वेदर इट्स अ बैड एक्सपीरियंस, राइट। सो आप जो बनने वाले हो वो है गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको एक ऐप और एक वेब के अंदर एक्सपीरियंस को बेटर करना है। क्या करना है? बेटर करना है। तो जाहिर सी बात है, अब दो बंदे हैं, एक बंदा जो वेबसाइट डिजाइन कर रहा था, उसने कुछ यूजर से बातचीत की कि यार ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां से हम शॉपिंग करते हैं, आपने इससे पहले शॉपिंग की है? वो बोलेगा हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? बोलेगा ऐड टू कार्ट में इश्यूज थे, ठीक है ना, प्रोडक्ट के जो इमेजेस है बहुत फेक लग रहे थे, इसके अलावा रिस्पॉन्सिव सही से काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना, और इनका शॉपिंग जो ऐड टू कार्ट चेकआउट प्रोसेस था बहुत मुश्किल था, सीओडी नहीं था, कैश ऑन डिलीवरी, मुझे मजा नहीं आया। अब ये क्या है? उसके पैन पॉइंट्स है, क्या है? फ्रस्ट्रेशंस है, क्या है? अब ये इस बंदे ने थोड़ी सी बातचीत करके, थोड़ा सा रिसर्च करके पैन पॉइंट्स निकाली। एक बंदा मेरी तरह का आया, तुर्रम खान, अरे भाई मैं तो रिसर्च ही नहीं करता, अरे भाई मैं तो सब कुछ खुद करूंगा। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक कितने परसेंट चांसेस है दोनों के कामयाब होने का? जो रिसर्च वाला है वो गुमान में नहीं जी रहा। एक बात हमेशा याद रखें, यूएक्स डिजाइनर कभी भी गुमान में नहीं जीता। he or she must have data, he and she must knows what are the frustrations and pain points of the users. अब सवाल ये पैदा होता है, पैन पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे, फ्रस्ट्रेशंस कैसे पता चलेंगे? एक ही तरीका है, यूजर को जानना, उससे बातचीत करना या उससे उगलवाना, और तो कोई तरीका है नहीं। और कोई तरीका है? अब मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास ये चोटू आया, बीमार है, मैं बोलूंगा तू अपने पड़ोसी को बुला, उससे पूछूंगा, इस तरह काम करेगा? या बोलूंगा सबर सबर मैं गुमान में जीता हूँ, पहले सोचूंगा, हाँ हाँ, अरे नहीं ये सही है, इसको लेके जाओ, ये एक्टिंग कर रहा है, इसकी अम्मी मुझे चांटा मारेगी, क्या अजीब डॉक्टर है, उससे पूछ इसको हो क्या रहा है, राइट। जस्ट रियली इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज। तो वहां पर एंट्री होती है हमारे पास, मैंने मिटा दी है, वहां एंट्री होती है हमारे पास यूएक्स रिसर्च की। क्या? या इसको बोलते हैं यूजर रिसर्च, मीन यूजर को स्टडी करना। एक और बात फनी है, बट एक होता है ना जो हम किसी चीज का बहुत हमें क्रेज होता है, चाहे हम फैंस हो किसी के, या हमें फूड में कोई पसंद हो, तो जब भी उसकी बात आती है, यार पिज्जा, आई लव पिज्जा, या किसी चीज का फैन हो, या सामी यूसुफ, मतलब मैं सामी यूसुफ का फैन हूँ, या सामी यूसुफ से बढ़कर कोई भी नहीं है, जब भी आप जॉब पे बैठे हैं यूएक्स वाई में, आपके जहन में एक ही चीज हो, यूजर। क्या हो? आपका जीना, आपका मरना, आपकी शायरी, आपका फिल्म, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी फॉर यूजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ना, आपका नाम, आपकी जो डिजिग्नेशन है, यूएक्स यूआई डिजाइनर, यूजर एक्सपीरियंस यूजर इंटरफेस, ये बहुत बड़ा अलमिया है। यूआई यूएक्स पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, बट यूजर के बारे में पता ही नहीं उनको, दे डोंट स्टडी देयर यूजर। मैंने एक बंदा देखा, चाइनीज है वो ना यूजर, वो सिर्फ यूएक्स रिसर्चर है, स्पेशलिस्ट है। वो क्या करता है, वो ना मल्टीपल, अब मैंने कहा ना कि हमने इंटरव्यूज नहीं पढ़े, जहां हम इंटरव्यूज, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज है। अब उसने कहा कि यार मैं जहां जा रहा हूँ इंटरव्यूज के लिए, बुला रहा हूँ, नया नया प्रोडक्ट है, कोई आ ही नहीं रहा, हेलो, कोई आ ही नहीं रहा। तो उसने क्या किया, उसने जहाँ कंपनी में, बड़े बड़े कंपनीज में वो काम करता है, उसने कहा यार आप मुझे ना यूजर रिसर्च स्पेशली इंटरव्यू के लिए आप ना कुछ पैसे दे दें। तो उसने क्या किया, जालिम के बच्चे ने, बहुत सारे ऐसे करते हैं, वो ज्यादातर कैफेज में, वहां ना एक
अपने लिए उसने वो बनाया था एक छोटा सा मार्केटिंग बोर्ड कि भाई मुझे आप कुछ सवाल के जवाब दें और मुझसे फ्री कॉफी पिए। अब लोग आते थे, बैठते थे, वो रिसर्च करता था, वो उनको कॉफी पिलाता, राइट। तो वो उसका काम यही है, यूजर को स्टडी करना, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके आइडियाज क्या हैं, ठीक है। अब जब यूजर को रिसर्च करते, मैंने कहा बहुत सारे मेथड्स हैं। क्या है? बहुत सारे मेथड्स हैं। कुछ लोग स्प्रिंट को इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंट, SPRINT, इसको लिखे सारे जो नए स्टूडेंट हैं। स्प्रिंट एक टेक्निक है। स्प्रिंट का मतलब ये होता है बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करना, ठीक है, ताकि वो काम को आसान कर सके। क्या कर सके? काम को आसान कर सके, ठीक है। तो ये होता है स्प्रिंट, ठीक है। तो कुछ लोग स्प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं रिसर्च में, कुछ लोग जो ट्रेडिशनल रिसर्च है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया है अपने एक्सपीरियंस से, मैंने इन दोनों को मिक्स किया। क्या किया? क्या किया? इन दोनों को मिक्स किया। तो कुछ चीजें हम उठा रहे हैं डिजाइन स्प्रिंट से, कुछ चीजें हम उठा रहे हैं बेसिक जो रिसर्च हमारे पास है उनसे, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे वो हमारा अपना मेथड है। मैंने अभी इसको मेथड को कोई नाम नहीं दिया, खैर, बट ये एक अपना मेरा मेथड है, और इसको मैंने प्रॉपर तरीके से, आप समझ लें, टेस्ट भी किया। क्या किया? टेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम जो रिसर्च करते हैं उसमें दो किस्म की होती है, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा क्या होता है? क्वालिटेटिव। दो होते हैं। तो क्वांटिटेटिव में हम इंटरव्यूज ले रहे होते हैं। क्या ले रहे होते हैं? ये कैसे होता है, मैं आपको जरा गाइड कर देता हूँ। आपने दो कैंडिडेट देख, फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स ऐप के लिए काम क्या कर रहे हैं, तो होता क्या है, आप दो कैंडिडेट को फाइंड करते हैं जिन्होंने पहले ई कॉमर्स इंडस्ट्री को जाना हो, मीन शॉपिंग की हो। आप उनको बुलाते हैं किसी अच्छी जगह अपने ऑफिस में या कैफे में, आप उसको बुला के उससे 10 से 15 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और आप ट्राई करते हैं कि आप उससे फ्रस्ट्रेशंस, पेन पॉइंट्स, उसकी नीड, उसके आइडियाज और उसके वांट, ठीक है, ये 5 से 6 चीजें होती है जो यूजर से उगलवानी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज में हम क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये बहुत महंगा प्रोसेस है, बहुत महंगा प्रोसेस है। उसकी वजह ये बंदे को बुलाना, एक तो बंदे नहीं आते, उनको कुछ पैसे देना, उनको अच्छा खिलाना पिलाना, और फिर लोग नहीं आते क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं कौन है यार, मुझे बुला रहा है, पता नहीं मुझे अगवा कर ले। पाकिस्तानियों के जहन में हजारों सवालात आते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। और अब आपके जहन में होगा सर ये फिर हमारे जॉब लाइफ में तो इफेक्ट नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। उसकी वजह ये है, अच्छे खासे सॉफ्टवेयर हाउस भी ये नहीं करवाते, क्योंकि अकेला इसको करने में अच्छा खासा बजट चाहिए होता है, और क्लाइंट इतना पे करने को तैयार नहीं होता। ये कौन करते हैं? बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े फेसबुक जैसे, गूगल जैसे, ये बहुत बड़ा क्लाइंट हो, उसके बाद अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो, वो करता है, ठीक है। तो इसके बजाय हम क्या पढ़ते हैं? क्वालिटेटिव। क्या पढ़ते हैं? उसमें हम सर्वे कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सर्वे करना क्या होता है कि हम उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड करते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, और फिर कुछ यूजर्स को फ्रॉम इंटरनेट वो लिंक सेंड कर देते हैं, तो वो कुछ सवालात के जवाब आपको दे देता है, तो आपके पास अच्छा खासा डेटा आ जाता है, ठीक है भाई। उसमें आप क्वेश्चंस ऐड करते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आरएसए का किया था, क्या क्या कभी आपने, क्या आपके पास व्हीकल है, कौन सा है, कार है, बाइक है, आपने कभी रोड में कोई प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम क्या आई है, पेट्रोल का कम होना, टायर का पंचर होना, या इंजन का ब्रेकडाउन होना, ठीक है। ई कॉमर्स में आप मल्टीपल क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने पहले ई कॉमर्स में शॉपिंग की है तो क्या प्रॉब्लम्स आई, कोई 5 पेन पॉइंट्स बताएं, तो आप इस तरह के सवाल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च यहाँ खत्म नहीं होती, ये वो स्टेज है जहाँ पे आप अपने गुमान को खत्म कर रहे हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट का आना बहुत लाजिम है। हवा में तीर आप नहीं मार सकते, हवा में तीर नहीं मार सकते।
तो हवा में तीर ना मारने का एक ही तरीका है कि अपने यूजर को जानना, उसके पेन पॉइंट्स, उसकी फ्रस्ट्रेशंस को निकालना। फॉर द पॉइंट, ये करने के बाद फिर हमने लॉन्ग टर्म गोल किया था। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल में आप क्या करते हो, एक गोल को लिखते हो। क्या करते हो? क्यों? इसके पीछे एक साइकी है भाई। एक इंसान का गोल ही नहीं है, वो क्या करेगा? क्या वो कामयाब हो सकता है? एक इंसान का गोल होना बहुत जरूरी है। तो वो गोल आपको मोटिवेट करता है आपके पूरे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा गोल है कि मुझे उम्रा करने जाना है, अपने पेरेंट्स को लेके जाना है, अगर वो गोल मैंने लिख लिया अपना, जो कि गोल्डन फ्यूचर है, अच्छा फ्यूचर है, तो अगर वो मैंने लिख लिया है ना, तो वो मुझे जीने नहीं देगा। उस गोल को मतलब उस गोल तक पहुंचने के लिए जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी रिस्क है, मैं उन सबको लिखूंगा। क्या करूंगा? और फिर उनमें काम करूंगा। क्या करूंगा? तो लॉन्ग टर्म गोल क्या कहता है कि आप अपने ऐप या वेबसाइट का एक गोल्डन फ्यूचर लिखें कि 1 साल बाद या 2 साल बाद, एक टाइम पीरियड। क्योंकि लाइफ टाइम गोल तो पूरी जिंदगी चलेंगे ना। अब बीइंग अ मुस्लिम सबका गोल है जन्नत जाना है, तो वो तो लाइफ टाइम गोल है ना, वो तो लाइफ टाइम, उसके लिए तो पूरी जिंदगी काम करनी है। ये वो गोल्स है जो 1 साल या 2 साल में आपने करना है। तो डिजाइन स्प्रिंट ये कहता है आपसे कि आप लॉन्ग टर्म गोल बनाए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। क्योंकि अभी आप प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में ये जरूरी है कि आप अपना लॉन्ग टर्म गोल लिखें। ठीक है, अब मिसाल देता हूँ। मेरा ई कॉमर्स ऐप है, मैंने लिखा इन 2 years अवर फलाना ऐप विल मैक 1000+ हैप्पी कस्टमर्स। एक गोल है। अब 1000+ हैप्पी कस्टमर का मतलब क्या है? आपके ऐप का हर कोना परफेक्ट हो। क्या हो? हर कोना। होम पेज से लेकर, चेकआउट पेज से लेकर, प्रोडक्ट डिटेल पेज से लेकर, कैटेगरी से पेज से लेकर, शॉर्टिंग, फिल्टर्स, चेकआउट, सीओडी होना चाहिए उसमें, हर चीज परफेक्ट हो। तो वो गोल्डन फ्यूचर है। अभी आओ, आपने लिख लिया है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? कैन वी क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? कैन वी क्वेश्चंस। अब लॉन्ग टर्म गोल के बाद कैन वी क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत ज्यादा। अब मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक गोल है कि मुझे 2 साल के अंदर गाड़ी लेनी है। क्या लेनी है? गाड़ी लेनी है। गोल्डन फ्यूचर आ गया। इन 2 years आई विल बाय, या आई वुड हैव। गोल्डन फ्यूचर को अज्यूम कर लेना है, कर लेना है। विल नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ लगेगा कि हाँ हो चुका। ठीक है, क्योंकि विल लगाने से अगेन वो विल ही होगा। विल तो विल होता है। तो गोल्डन फ्यूचर अज्यूम कर लिया आपने कि 2 साल बाद मेरे पास गाड़ी है। गोल्डन फ्यूचर आपने अज्यूम कर लिया। अब 2 साल बाद गाड़ी है, मुझे कैन वी क्वेश्चन का मतलब ये है, वो सारे क्वेश्चन लिखने हैं जिसमें आप समझ लें कि प्रॉब्लम्स भी होंगी, उसमें हार्डल्स भी होंगे, उसमें असम्पशंस भी होंगे, उसमें रिस्क भी होंगे। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल है। मैंने लिखा कैन आई या कैन वी, हम दो भाई हैं, दोनों भाई को गाड़ी लेनी है। अब मुझे पता है कि अगर हम टाइम जाया करेंगे तो मैं कभी भी पैसा नहीं कमा सकता। तो मैंने लिखा कैन वी लिस्ट आवर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। क्या लिखा मैंने? क्या हम अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को लिस्ट आउट कर सकते हैं? क्वेश्चन करो ना मैंने, क्योंकि मुझे पता है जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं वो मुझे निकालने होंगे अगर मुझे गाड़ी बाय करनी है। फिर आगे मैं बढ़ा, कैन वी कैन वी रिड्यूस आवर स्क्रीन टाइम। रील देख रहे हैं, रील जो देख रहा है 4-4 घंटे, वो गाड़ी कहां से खरीदेगा? स्पेशली वो बंदा जिसके बैकग्राउंड मिडिल क्लास है।
पीछे तो कोई जायदाद है नहीं कि आप गाड़ी लोगे, ठीक है, यू हैव टू डू इट, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, सारे हर्डल्स हैं, सारे परेशानियां हैं। फिर मैंने कहा कैन वी सी विच कार वी हैव टू बाय सो वी कैन प्लान, कौन सी गाड़ी लेनी है, मेरान लेनी तो फिर कम मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर डाला लेना है, डाला के लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, हर्डल्स कर रहे हैं, हर्डल्स को निकाल रहे हैं, रिस्क को निकाल रहे हैं। अब आते हैं रियल एग्जांपल में, ई कॉमर्स ऐप है, गोल्डन फ्यूचर क्या है, 2 साल के अंदर हमने लाख कस्टमर्स को हैप्पी करना, ठीक है। अच्छा, एक और बात, वैसे हम ये पढ़ेंगे डिटेल में, अक्सर बच्चे लॉन्ग टर्म गोल को ना स्पेसिफिक नहीं करते। अब याद है एक बच्चे ने लिखा था कि इन 2 इयर्स, इन 2 इयर्स वी, क्या लिखा था याद नहीं आ रहा। बच्चे ये लिखते हैं कि 2 साल के अंदर हमने ऐप को अच्छा करना है, स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक करना है कि 2 साल बाद क्या जर्नी है, ठीक है। अब हमने कहा अभी ये 2 साल के अंदर हमने लाख कस्टमर्स को हैप्पी करना है, जरा सुने। अब कैन वी क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, बाकायदा लिखते हैं स्टिकी नोट में, कैन वी कैन वी कैन वी, तो आप लिखेंगे कि कैन वी मेक अवर यूआई इजी, क्योंकि अगर लाख कस्टमर को हमने फायदा देना है तो हर कस्टमर को सोचना होगा, हर कस्टमर हार्ड यूआई इस्तेमाल नहीं कर सकता, हर कस्टमर इतनी जल्दी मोबाइल फ्रेंडली नहीं हो सकता। दूसरा, कैन वी एड सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है। मैं खुद सम टाइम जिस इंडस्ट्री पे मुझे, जिस बिजनेस पे मुझे ट्रस्ट नहीं होता, मैं सीओडी में पैसे देना चाहता हूं, पहले आए, खोल के देखूं क्या दिया है, फिर मैं पैसे दूं। और मेजोरिटी पाकिस्तानियों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते, रिस्क है। मुझे पता है अगर सीओडी मैंने ऐड नहीं किया, कभी भी लाख कस्टमर्स हैप्पी नहीं हो सकते 2 साल के अंदर। कैन यू सी कितना पावरफुल टूल है ये। गोल लिखा, फिर गोल तक पहुंचाने के लिए जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने हर्डल्स हैं, जितने परेशानियां, वो आपने सारी लिख ली, पहले बड़े बड़े फिर छोटे छोटे। कैन वी मेक आवर फिल्टर्स इजी, क्योंकि फिल्टर बहुत जरूरी है। मैं शूज बाय करूं ई कॉमर्स के अंदर, और मुझे जाना है लो टू हाई प्राइस में, मेरा बजट नहीं है 15,000 रुपए, आई जस्ट वॉन्ट टू सी लो प्राइस क्या है, तो होता है ना फिल्टर में, लो टू हाई, हाई टू लो प्राइस, न्यू, मोस्ट रेटेड, यार इनका सबसे रेटेड वो कौन सा है, तो ये क्या है, सारे फिल्टर्स हैं। छोटी सी छोटी चीजें जिससे एक्सपीरियंस बेटर हो, वो सारे कैन वी क्वेश्चन फॉर्म में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आइडियाज क्वेश्चन फॉर्म में लिखने, क्योंकि अभी आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे, अभी आप प्रॉब्लम्स निकाल रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल, कैन वी में कोई सवाल, गो द पॉइंट। हाँ ब्रो, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी अबाउट। एक एक टाइम पे जब हमारे पास कैन वी क्वेश्चन आ जाए, फिर हम क्या करते हैं, टॉप 3 या 5 क्वेश्चंस को वोट करते हैं। क्यों वोट करते हैं, कि ताकि हमें पता हो कि इसमें से जो 3 या 5 क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ज्यादा, इनके बगैर मेरा पूरा ऐप कोलैप्स कर सकता है, इसके बगैर मेरा ये जो ड्रीम गोल है, लॉन्ग टर्म गोल, ये पूरा का पूरा गिर सकता है। उनको हम वोट करते हैं, क्या करते हैं, ताकि मेरा टारगेट फिक्स हो जाए कि यार इनको तो जरूर देखना है, मेरा फोकस इन पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब सवाल ये कि सर बाकी क्वेश्चंस क्या क्या होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, वैसे नहीं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यूजर जर्नी मैप पर क्या बनाएंगे। मैप क्या होता है, कौन बताएगा, मैप क्यों बनाया गया दुनिया में, आसानी के लिए, किस तरह,
देखिए, अब अगर मैं अक्सर वही सैम मेरा मिसाल होता है, बहुत इजी मिसाल है। मैं बस में बैठ गया, क्या बेटा, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। आया मेरे पास कंडक्टर, कहाँ जाना है बेट, किराया दो। मैंने दे दिया 1000 रुपये। कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। क्या कहा मैंने? वो चला गया, फिर आया, भाई कहाँ जाना है, कितने काटूं, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। फिर गया, फिर आया, कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता, बस जहाँ मर्जी है लेके चलो। वो बोलेगा मुझे पता तेरे को कहाँ छोड़ना है। वो कहाँ छोड़ेगा मुझे? नफ्सियाती हॉस्पिटल में। कहाँ छोड़ेगा? ये मैंने बहुत इजी एग्जांपल दिया था। तो होता ये था, हम लोग क्यों स्प्रिंट को इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, ये स्प्रिंट बाय जीवी है, गूगल वेंचर, गूगल का प्लेटफॉर्म है। स्प्रिंट बहुत सारे होते हैं, आप लोग अपना भी स्प्रिंट बना सकते हैं। तो जीवी का स्प्रिंट है। ये कहते हैं जब हम लोग गूगल में काम कर रहे होते हैं बड़े बड़े प्रोडक्ट पे, जीमेल हो गया, जैक नैप कहता है बुक में अपने, वो कहता है जब हम लोग स्प्रिंट से पहले काम करते थे तो हमारे मंथ जाया होते थे। क्या होता है? पूरा मंथ, क्योंकि जर्नी मैप ही नहीं है, यूजर जर्नी मैप ही नहीं है। तो मैं अंदाजा नहीं होता था कि हमारा टारगेट क्या है। अब अगर बस में बैठ के मैं बोलता मुझे भाई नाजमाबाद जाना है, अच्छा ठीक है, मैं भटकूंगा नहीं, मेरा टाइम भी सेव होगा, मेरा पैसा भी सेव होगा। तो बड़े बड़े लोगों ने क्या किया, जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा यार यूजर जर्नी मैप हमारे टाइम को भी सेव कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक और मिसाल दे रहा हूँ इस इसको समझाने के लिए। भाई आप दिन में 10 काम कर रहे हैं, आपका गोल क्या है? गाड़ी लेना, क्या लेना? आप 10 काम कर रहे हैं, चाय पीने के लिए आप बाहर जाते हैं, आप रील इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है भाई, आप बिजनेस के खोज में लगे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आप कस्टमर जर्नी को पढ़ रहे हैं कि यार जो कारोबार शुरू करना है उसे कस्टमर को पढ़ रहे हैं, आप अम्मी अब्बू के साथ बैठ के गप्पे लगा रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है भाई, अच्छा जी, आप बाहर खाली पीली घूम रहे हैं, पार्क के अंदर गाने सुन रहे हैं, ठीक है, मेरी तरह कभी मैं घूम रहा होता हूँ, ठीक है, अच्छा, आप अ, दोस्तों के साथ मीम शेयर कर रहे हैं, हाँ हाँ नाइस, अरे ये देखो, अरे ये देखो, अरे ये देखो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, ये सारा काम कर रहे हैं, गोल क्या? आपको गाड़ी लेना, क्या लेना है? तो इसमें से आप किस चीज पे ज्यादा फोकस लगाना चाहते हैं कि आपका ड्रीम लॉन्ग टर्म गोल कंप्लीट हो? क्यों? क्यों? ठीक है भाई, अब मैंने इसमें जॉब भी ऐड कर दिया, आप बताएं, और मुझे लेना ढाला। भाई आपने कहा ना बिजनेस रिसर्च, अब मैंने जॉब भी ऐड कर लिया। देखिए आपने क्या किया, मेरे सारे चीजों को पैक दिया ना, क्योंकि वो रील देखना वो, अब उसके बराबर एक और चीज आ गई, बिजनेस और जॉब। लेना क्या है? ढाला, 2.5-3 करोड़ रुपए का। मिसाल दे रहा हूँ, आप लोगों ने जॉब करनी है शुरू में, इंपॉर्टेंट है, बट मैं मिसाल दे रहा हूँ। ये मैंने मिसाल क्यों दी? अब देखें, जर्नी मैप क्यों इंपॉर्टेंट है। लिसन टू दिस, जर्नी मैप आपका टारगेट सेट करती है कि वो टारगेट पिक करो जो गोल को कंप्लीट करने में ज्यादा हेल्प करती है। जॉब करूंगा और अगर मैं सेविंग करूं, मैं बोलूं भी 1 रुपया मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, फिर भी मुझे बहुत सालों लग जाएंगे डाला खरीदने में। कारोबार अगर अच्छा कारोबार है तो शायद 4-5 साल में ले लूंगा। जॉब, जॉब करने वाला आज तक मैंने देखा नहीं कोई डाला खरीदा, ठीक है, ये एक हार्ड ट्रूथ है। बट ऐसा नहीं है जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे बातों को ना सीरियसली रहते हैं, मैं जॉब नहीं करूंगा, स्टार्टिंग में करनी चाहिए,
सब ने किया होता है, सब ने किया होता है, क्योंकि उससे बहुत फायदे मिलते हैं। ठीक है, अब जर्नी मैप क्या फायदा देता है? अब आप मुझे ये बताएं, हजार लाख कस्टमर्स को हैप्पी करना, आप दोनों बताएंगे, न्यू स्टूडेंट्स सुने मेरी बात, लाख कस्टमर्स को हैप्पी करना है 2 साल के अंदर, और मैंने अपना जर्नी मैप के अंदर जो जर्नी है, अच्छा जर्नी मैप के अंदर यूजर जो जर्नी तय करेगा आपके पूरे ऐप के अंदर, जो जर्नी तय कर रहा है एक ई कॉमर्स ऐप के अंदर, मेन ई कॉमर्स ऐप की जर्नी क्या होगी? वो आया, लॉगिन किया, प्रोडक्ट देखा, सर्च किया, ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, रिसीव किया, ऐसा ही है ना भाई? अब मैंने कहा तुर्रम खान हूँ भाई, मैं तुम्हारे लिए ऐप बना दूंगा। मैंने अपना जर्नी का टारगेट, मैप में टारगेट सेट करते हैं ना भाई, नाज़िमाबाद जाना है, सऊदी अरब जाना है, मैंने मैप में टारगेट सेट किया लॉग इन फॉर्म। क्या क्या मैं अपनी लॉन्ग टर्म गोल को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाऊंगा? टारगेट का मतलब ये है कि अब मैं, जाहिर सी बात है, जब मैंने टारगेट पिक कर लिया है तो मैं लॉग इन फॉर्म में ज्यादा मेहनत करूंगा ना। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या मैं लाख कस्टमर्स को हैप्पी कर पाऊंगा 2 साल के अंदर? मैंने अपना टारगेट ही पिक कर लिया है लॉग इन फॉर्म, कि अभी लॉग इन फॉर्म को अच्छा बनाऊंगा भाई मैं, बेस्ट। बाकी तो बनाऊंगा बट लॉग इन फॉर्म को और अच्छा बनाऊंगा। आप कह रहे नो? आपने कहा नहीं, वाई? वाई नॉट लॉग इन फॉर्म? हाँ जी, नो आइडिया। भाई देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लॉग इन फॉर्म तो बन जाता है, गो द पॉइंट। मीन मैंने अपना फोकस, अपना टारगेट मैप में गलत जगह फिक्स किया है। इंपॉर्टेंट क्या है? वो जर्नी, प्रोडक्ट सर्च करना, कैटेगरी देखना, ऐड टू कार्ट करना, चेकआउट करना, और प्रोडक्ट को देखना कहां तक पहुंचा और उसको रिसीव करना। गो द पॉइंट। जर्नी मैप इसीलिए बनाया जाता है ताकि मैं अपना असल फोकस को लॉक कर सकूं कि ये वो जर्नी है जो मुझे देखनी है। बात आई समझ में? अक्सर लोग क्या करते थे कि उनका ना, वो गलत जगह मेहनत करते थे। शॉपिंग की है दराज से आपने? कभी आपने यूजर पेज पे कहीं है, नोटिफिकेशन पेज पे गए हो तुम कभी? कितनी बार गए हो? बाद में, उससे पहले नहीं? आपने कभी चेक किया है? बाद में। तो प्रॉब्लम क्या है, अक्सर लोग, ये नए नए बच्चे यूजर पेज पे टाइम जाया कर रहे हैं, लॉग इन फॉर्म फॉर्म में। तो जर्नी मैप आपको ये कहता है कि ये चीज हो जाएंगी। अब यहाँ पे प्रिंसिपल है, परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल, क्या कहते हैं इसको? परेटो प्रिंसिपल ये कहता है आप 20% वो काम करो जो 80% आपको रिजल्ट दे। तो 20% यही हुआ ना कि आप जर्नी पे फोकस करें, जो मैन जर्नी है, जो यूजर उसके लिए केयर करता है। मैं कभी भी नहीं गया नोटिफिकेशन पेज पे, कभी भी नहीं गया, कभी यूजर पेज पे नहीं गया दराज के। मैं क्या करता था, लॉगिन किया, सर्च किया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिटेल पेज, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, रिसीव, खत्म। इसीलिए जर्नी मैप क्रिएट किया है ताकि हम फोकस को लॉक कर सकें। तो क्या कर सकें, आगे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद क्या किया भाई? फिर हम क्या करते हैं, बाकायदा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर आप लोग के पास हैं लेके आए उनको, इनको दिखाएं ना। हम क्या करते हैं, बाकायदा जर्नी को फाइनलाइज करते हैं कि ये हमारा टारगेट है। तो वो पूरी जर्नी होती है बेसिकली। तो उस टारगेट पे हम ज्यादा फोकस लगाते हैं, ऐसा नहीं है बाकी को छोड़ देंगे, उसके भी तरीके हैं। बट चूंकि यूजर 90% उसी को इस्तेमाल करने वाला है,
तो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। गो द पॉइंट गाइस। बात आ रही समझ में ना? मलाइका आ रही है, ऊपर से जा रही है, आ रही ना समझ में? अभी भले 50% आ रही है, हम इसको प्रॉपर प्रैक्टिकल करें, क्लास प्रैक्टिकल और क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको तो आ रही है समझ में, आप यहाँ तक आई थी ना? ओके सही, ठीक है। इनको नहीं दिखाएं, उनको दिखाएं। वो टारगेट पिक किया था, दिखा दें इनको। आई थिंक आज रिवाइज में ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये जर्नी मैप होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने आगे क्या किया भाई छोटू? हाँ हाँ, हो गया। लाइटनिंग डेमोस। भाई लाइटनिंग डेमोस क्या? कॉम्पिटेटिव एनालिसिस, किस किस ने इस चीज का नाम सुना है? मेरा सवाल है आप सबसे। आपने कहा यार फ्राइज का ना कारोबार शुरू करते, क्या करते हैं? ऑनलाइन फ्राइज सेल करते हैं, क्या करते हैं? आपने अपने बिजनेस के सारे काम देख लिए, या आपको देखने हैं? इनमें से अगर आपको जल्दी तरक्की हासिल करनी है, जल्दी तरक्की हासिल करनी है, तो आप कौन सा काम ज्यादा अच्छा करेंगे? हेलो 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 हेलो, प्लीज यहाँ देखिए, बाद में क्या करेंगे आप? कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे। आप क्या करेंगे? पेज? कौन सा पेज? कौन सी अरे मैं ऐप वैप की बात नहीं कर रहा, सिंपल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। काम देखेंगे? अरे भाई मैं अगर एक फ्राइज का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जल्दी कामयाबी हासिल करनी है, बहुत सारे काम होते हैं ना भाई। आलू कहाँ से लेने हैं, छीलने कैसे हैं, प्राइस कैसे करनी है, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, रिसर्च करना होता है। तो सबसे ज्यादातर आप किस पे ध्यान देंगे कि आप जल्दी जल्दी कामयाबी हासिल करें? कौन से कारोबार होंगे ये, और ये कौन लोग होंगे? ये कौन है आपके? ये कौन है आपके? क्या है? कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या है? क्यों? क्यों देखना है उनको? आपके पास अपना दिमाग नहीं है? वेरी गुड भाई। अगर देखें एक बंदे ने, ये मिसाल मैं क्यों देता हूँ, क्योंकि एक मिलीनियर ने ये बात की थी, हमारी मुलाकात हुई थी उनसे। उसने कहा कि यार देखो, आपको एक कारोबार चलाना है, दुनिया में कोई भी काम हो, चाहे वो ऐप डिजाइन हो, कारोबार करना हो, आप देखें कि आपको फ्राइज सेल करना है। अब अगर आप बोलेंगे नहीं भाई मेरे पास तो अपना दिमाग है भाई, क्या है? तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस, या अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, या अकॉर्डिंग टू बड़े जो बिजनेसमैन हैं, आप अपनी करेंगे तो शायद आप बहुत फेल होते जाएंगे, और शायद आपको बहुत टाइम लग जाए, 20 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। तो क्यों ना आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें, जिन्हें 20 साल लगा लिए हैं। तो आप क्या करते हैं, 1.5 साल के अंदर वो जर्नी पूरा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्यों? आप, अच्छा, आपको सारा काम तो नहीं मिलेगा, बट कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। प्राइस मिल जाएंगे, आपको लग रहा है यार ये प्राइस में ये बाय कर रहा है तो मुझे भी वैसे ही करना चाहिए, मेरा अगर थोड़ा सा महंगा हुआ तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा।
हाँ, मैं महंगा हो सकता हूँ। कैसे? यार वो फ्राइज ना कागज में दे रहे हैं, मैं अच्छे से भाई बॉक्स में दे के और वो कांटा भी दूंगा तो शायद मैं 50 रुपए ऊपर कर सकता हूँ। तो ये आपको कैसे पता चला? कॉम्पिटिटर्स को देख के। किसको देख के ठीक है, वो जो शानदार बने। ठीक है भाई। तो हमारे पास एक टेक्निक है जिसको कहते हैं लाइटनिंग डेमोस। क्या कहते हैं? ये नाम क्यों रखा गया? लाइटनिंग मतलब लाइट, इन लाइट होना, क्या होना? फिर तो मैंने कहा कि यार पहले तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, फिर मैंने ये किताब पढ़ी तो मेरे जहन में इनलाइट हो गया, मेरा जहन इनलाइट हो गया। डेमोस का मतलब होगा डेमो। क्या डेमो? भाई डेमो दिखा दो मुझे, ये कैमरा है इसका डेमो दिखाओ फिर मैं बाय करूंगा। मोबाइल है कोई डेमो दिखाओ, रियल में मैं इस्तेमाल करूंगा फिर बाय करूंगा। तो लाइटनिंग डेमोस। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स के दुनिया में, अभी दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अनोखी है। वो सारे पुराने आइडियाज के रिमिक्स चीज है। क्या है? पुराने आइडियाज के रिमिक्स आइडियाज है। क्या है? तो आपको कॉम्पिटिटर्स को देखना होता है। क्या देखना होता है? तो इसको बोलते हैं लाइटनिंग डेमोस। इसमें करना क्या होता है? अगर आप एक ऐप में काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ई कॉमर्स ऐप है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट आपके दो किस्म के कॉम्पिटिटर होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। क्या होते हैं? अगर मैं ई कॉमर्स ऐप पे काम कर रहा हूं तो मेरे डायरेक्ट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन कौन होंगे? तो डायरेक्ट का मतलब ये है जो काम आप कर रहे हो वैसे ही काम वो सेम टू सेम वही कर रहा है। ये कौन हो गए आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। कुछ होते हैं आपके इनडायरेक्ट, वो कौन होंगे? हो सकता है जो ऑनलाइन सेल तो कर रहे हैं बट आपकी तरह सेम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा। फूड पांडा फूड तो सेल कर रहा है ना, ऑनलाइन ही कर रहा है, राइट? ठीक है। तो आप करते क्या हैं कि आप अपनी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप इनको देखते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि आपने किन चीजों के बारे में देखनी है? भाई किस चीज का देखना है? अगेन जाएंगे जर्नी मैप में। याद करें जर्नी मैप में आपके पास होम पेज भी आ रहा था, कैटेगरीज आ रही थी। तो आप जाके देखेंगे इन्होंने कैसे होम पेज बनाया है, और स्क्रीनशॉट लेके फिग्मा में ऐड करते रहेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा सही है देख, आप भूल जाते हैं, उनको लेके फिग्मा में ऐड करते जाएंगे। क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे। ठीक है भाई। तो जो मेन प्रॉब्लम्स, अगेन यहाँ पे आपने लॉगिन फॉर्म में टाइम जाया नहीं करना, यूजर पेज पर टाइम जाया करना। जो मेन फ्लो है आपका जिसमें यूजर आएगा आपने उस लेवल पे जाना है। ठीक है। अभी इतना समझ आ रहा तो बेहतर है, बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्लास में। ठीक है भाई। अच्छा, अच्छा इनको इंस्पायरेशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगेन एक चीज याद रखें, लाइटनिंग डेमोस का मतलब ये नहीं है ये स्क्रीन पत्थर पे लकीर हो गई। ये आपने सिर्फ इंस्पायरेशंस के लिए लिए। क्या लिए? इनको कॉपी नहीं करना आपने। क्या नहीं करना? कॉपी नहीं करना आपने, इंस्पायरेशंस लेनी है। यहाँ तो कोई सवाल? ठीक है भाई। अब जब ये आपके पास आ गया फिर आप करेंगे वायर फ्रेमिंग। क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा, तो वायर फ्रेम की बारी आती है। वायर फ्रेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वायर फ्रेम्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं।
ठीक होता है, ये पेपर पेन पे होता है। जी हाँ। तो जब आपने लाइटनिंग डेमोस देख लिए हैं, आपके जहन में इंस्पायरेशंस आ चुके हैं, और आपने देख लिया कि भाई दूसरे इंडस्ट्रीज होम पेज पे कैसे काम कर रहे हैं, उसके क्या कहते हैं चेकआउट पेज पे कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास एक दफ़ा आ जाती हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? अब आपकी बारी आती है कि आप सॉल्यूशन को देख रहे हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे वाई फ्रेम से पहले? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मतलब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में इतनी जर्नी हम लेते हैं यूआई यूएक्स के अंदर। ठीक है, अब एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो सर क्या ये सारी चीज़ें हर जगह इस्तेमाल होती है? नहीं। स्पेशली जब आप जॉब पे जाएंगे तो ये चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, बट ये आपको आना चाहिए। तो सर क्या वो चीज़ें आप पढ़ाएंगे? मैं पढ़ाऊंगा उसको। मैं कहता हूँ जुगाड़ स्टाइल। क्या कहता हूँ? क्योंकि जॉब पे आप जाएंगे, बोलेंगे भाई 2 दिन है ऐप बनाना है। कितने दिन है? ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि जुगाड़ कैसे करना है। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो पहले हम हार्ड पढ़ेंगे, उसके बाद जुगाड़ को मैं बताऊंगा आपको। वो आप अच्छा सर इस तरह भी होता है, इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है। ठीक है भाई, अब वो बोलेंगे भी वेबसाइट बन का क्लाइंट आया है, 2 दिन है। 2 दिन है पूरे वेबसाइट? हाँ भाई। नहीं बनाते हो तो आपको जॉब से निकाल देते हैं। अगले महीने आपको दे देंगे नोटिस, भाई आप बहुत स्लो। तो वो जुगाड़ लेवल में पढ़ाऊंगा ताकि आप दोनों तरीके से बैलेंस कर सकें। ठीक है, अच्छा, तो ये होता है हमारे पास वाई फ्रेम। सवाल ये पैदा होता है सर, वाई वाई ऑन पेपर डायरेक्टली काम क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है? कौन बताएगा? और टाइम सेविंग और ओके ओके, वेट 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 वेट, मैंने अभी असाइनमेंट दिया था, राइट? हॉनेस्टली अपने रिव्यूज शेयर करें वाई फ्रेमिंग में। आपको मजा आया? और ये कितना पावरफुल है स्पेशली आइडियाज को निकालने में? कोई बताएगा मुझे प्लीज? बताएं प्लीज, इन वर्ड्स बताएं प्लीज। 1 2 3 4 5। जी। बेटर करने के लिए। और कोई? ये अजीब ही वो शुरू हो गया हमारे क्लास में। सर यही है ये सर। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, दुनिया का एक दस्तूर है। मेरे एक दोस्त है, यंग है अभी, उनकी माशाल्लाह उन्होंने अभी वहाँ एक नेवल में वो वाटर जो वॉशिंग सर्विस वो स्टार्ट किया। बीच में वो फोन यूज करते करते ना गटर में गिर गया था। क्या हुआ था? गटर में गिर गया। वाई? सारा फोकस ब्यूटी पे था। डोपामीन है ना वो, आपको ब्यूटी है। वैसे ये एग्जांपल इससे अलग है बट मैं दे रहा हूँ। तो अगर वो उसको रखता और मैं फंक्शन में फोकस करता है, मुझे घर तक जाना है, वॉक करना है, तो शायद वो ना गिरता। मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा, एक आइडिया दे रहा हूँ। और दुनिया में बहुत सारे जितने बड़े हैं, अक्सर आपको कहते हैं बेटा आप बहुत ज्यादा टाइम जाया कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आप क्या हो रहे हो? क्या हो रहे हो? इसीलिए आप देखो इतने कम मार्क्स आए या फेल हो गए।
व्हाट द पॉइंट? पूरा हफ्ता निकल गया, सर असाइनमेंट नहीं हुआ। क्यों? आप बहाना तो करोगे, बट पीछे आपको पता है या वहां जा रहे हैं या यार ये कर रहे हैं, ये सो रहे हैं। दिल कर भी रहा है यार, नहीं कल करूंगा यार, कल करूंगी, अभी तो सो जाता हूँ। गो द पॉइंट। तो वायरफ्रेम या दुनिया में जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कलर्स, इमेजेस, आइकन्स आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। क्या करते हैं? तो आप जो ऐप की जो कोर फंक्शन है, आप उससे हाथ धो बैठ जाते हैं। तो इसीलिए हम कलर से दूर, इमेजेस से दूर वायरफ्रेम पे काम करते हैं, ताकि यूजर की एक्सपीरियंस को बेटर कर सकें। सबसे पहला जवाब यही है कि पेपर पेन इसलिए हम चूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन, ये बहुत चीप है। क्या है? मिसाल देता हूं। एक इंजन बना रहे गाड़ी का हम सारे मिलकर, क्या कर रहे हैं, और मैं आपका मैनेजर हूं। अब ऑनर मुझ पे ना अंधा एतमाद करता है। उसने कहा यार चलो, कब से तो दूसरों की गाड़ियां सेल कर रहे हैं, इस दफा हम लोग अपना, इतना मैंने कमा लिया है, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, हम अपना इंजन लॉन्च करते हैं। क्या करते हैं? मुझे कहा तुम भाई लीड करो, बड़े जबरदस्त लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे डिजाइन बनवाओ, बेटर से बेटर करो, देखते हैं क्या होता है। अब आप सबने कहा कि सर एक काम करते हैं, रिसर्च वो तो हो गई है, रिसर्च हो गई है, हम ना पहले वायरफ्रेम बनाते हैं, वायरफ्रेम बनाते हैं, उसके बाद फिर हम 3D के पास चले जाएंगे। सबका स्केच अच्छा है, उसको बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा नहीं है भाई, पागल हो क्या, वायरफ्रेम का क्या करना। अरे डायरेक्ट स्केच बनाओ और काम शुरू करो, प्रोडक्शन शुरू करो, क्या करो, डिजाइन पे काम शुरू करो। आपने कहा मैंने नहीं माना। क्या? कहा नहीं माना। प्रोडक्शन दे दिया और मैंने क्या दे दिया, 3D वाले को कह दिया कि भी डिजाइन बनाओ। क्या बनाऊं? उसने बना दिया। ठीक है भाई। बनाने के बाद अब ऑनर को क्या पता, ऑनर को तो पता नहीं। उसने कहा अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है, सही है, बेहतरीन है, दे दो, अभी ऑर्डर दे दो 1000 इंजन का। कितना? समझ ले, 15 करोड़ रुपए का माल है। कितना? 15 करोड़ का माल है। जब वो लॉन्च होता है तो मालूम पड़ता है ये तो बेकार इंजन है। क्या है? बहुत जल्दी हीटअप हो रहा है, खराब हो रहा है, क्या। ठीक है। तो मसला कहाँ हुआ, अगर पेपर पे बनता तो शायद 1000 रुपए के पेपर जाया हो जाता है। अब क्या हो रहा है, 15 करोड़ रुपए का। और चले चले ठीक है, 15 करोड़ का नुकसान मैं झेल लूंगा, बट मेरा जो टाइम जाया हुआ है सबसे कीमती, वो मैं क्या करूंगा। तो आप डायरेक्टली तो काम कर सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया, जाए सॉफ्टवेयर में काम करें, बट टाइम और पैसे का जो जिया है वो बहुत परेशान। बदनामी अलग, लॉन्च कर दिया, अबे इनका तो कंपनी ही बेकार है, इनके तो इंजन ही फ्लॉप है, इससे बेहतर है अपने गाड़ी में 70 का इंजन लगा लो, इनका नहीं लगाओ। सही भाई। तो चीप है और इजी है, खराब हुआ मिटाया, पेंसिल या दूसरा। तीसरा, फास्ट है। क्या है? अपने आइडियाज को वैलिडेट करने के लिए फास्ट है, नया आइडिया टक से बना दिया। अब वहां जाए, शेप उठाएं, ये करें वो करें, कलर ऐड करें, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है। और और क्या बेनिफिट है, और बेनिफिट ये है, जिस तरह आप लोगों ने कहा, इंसान की साइकी हमेशा, जब राइटिंग आप करते हैं ना, ये जाके आप देख लें, ये मैंने देखा। अगर आप मुझे बोलेंगे ना सर ये नया प्रोजेक्ट आप इस पे काम करें, मगर शर्त ये है कि आप पेन कॉपी या व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल नहीं करें, मैं मना कर दूंगा, मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू। हालांकि 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैं बोलूंगा अच्छा काम करना है तो मुझे अलाउ करो, अच्छा काम नहीं करना मुझे नहीं बताना, मैं पैसे लेके भाग जाऊंगा, खराबी होगी मैं जिम्मेदार नहीं हूं। दुनिया में आप देखें जितने स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, इंजन बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है भाई, यूएक्स वाई वाले, सॉफ्टवेयर वाले, पेन कॉपी से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्यों?
ये देखा गया, रिसर्च किया गया, जो पेन कॉपी से स्टार्ट करता है उनके जहन में आइडियाज जल्दी आ जाते हैं। वो लिखता जाता है, आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। बिलीव मी, मैं रैंडम, मेरे अपने प्लान्स है ना, शॉपिंग करने जाना लिखता हूँ, अच्छा ये करेंगे फिर यहाँ, अच्छा यहाँ, वाह, इट गिव्स यू मोर आइडिया। मैंने तो पिकनिक पे जाने के लिए जर्नी मैप बनाया, कैन यू इमेजिन दैट? इट्स रियली हेल्पफुल। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह मैंने पढ़ाया वैसे ही काम किया या नहीं किया? आपने जो गलती की थी वो सुधारी। वेरी गुड। तो वाईफ्रेम का पूरा टॉपिक होगा, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, बल्कि हम कल एक और दफा इसको देख लेते हैं इन डिटेल, बहुत जरूरी है। इनके असाइनमेंट सामने आ जाएंगे तो आप लोगों को भी समझ आएगा कि वाईफ्रेम क्या होता है। वाईफ्रेम इज सो मच इंपॉर्टेंट, सो मच इंपॉर्टेंट। मीन ये वो स्टेज है जहां से आप सॉल्यूशन का पहला कदम, सॉल्यूशन की पहली चीज तैयार कर रहे हैं। मैं कुछ रियल एग्जांपल देना चाहूंगा जो मैंने रियल काम किए हैं। ये वाईफ्रेम्स हैं। ये वाईफ्रेम्स हैं। ठीक है, उसमें लिखा भी होता है कि क्या क्या होगा। ये हम कल फिर से एक और दफा पढ़ लेंगे। जहां इमेज हम वहां पे क्रॉस लगा देते हैं। ये रियल वो है, प्रोजेक्ट है। फिर वोटिंग भी की है प्रॉपर। ये क्या है भाई? सेक्शंस हैं जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये वाईफ्रेम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका दिमाग बहुत क्लियर हो जाता है। आप लोग अभी फाइनल प्रोजेक्ट ऐसे ही दिखेगा, इतना सब कुछ आपको करना है। हाँ जी। ये बहुत आपको ना छोटा लग रहा है, ये बहुत बड़ा है। ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। टीम टीम थी नहीं पूरी, 4 बंदे काम कर रहे थे। ये कैन बी क्वेश्चंस। ये जर्नी मैप है, ये देखें, ये टारगेट है। मतलब अब ये जितने पेजेस है ना, इनके दरमियान तकरीबन, क्योंकि ये वेब है तो वेबसाइट इतना बड़ा नहीं होता, हार्डली 15-20 पेजेस होते हैं नॉर्मल एक वेबसाइट में। इनके दरमियान ना भी ना आप समझ लें 8-10 पेजेस है। हमने बाकी यहाँ देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ दिया था हमने।
छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ दिया, इनको एंड में देखा था। सबसे पहले इन्हीं के वाईफ्रेम, इन्हीं के लिहाज से लाइटनिंग डेमोज हमने लिए थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। ठीक है भाई, यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? अब आप लोग मुझे ये बताएं, आप हो गए, आप हो गए, आप हो गए, कौन कौन से दिन आप लोग फ्री हैं और किस टाइम? मुझे लिख के दे दे प्लीज, पूरे हफ्ते में पेपर पर लिख के दे दें, ताकि मैं अपने लिहाज से टाइम सेट करूं। हमने 3-4 एक्स्ट्रा क्लास रखनी है बस, सारे कवर हो जाएंगे। फ्री हो? सही है, बेहतर है। आप लिख के, या आप भी फ्री हैं तो लिखो ना, कब फ्री हो भाई? इस टाइम के लिए अलग, इस टाइम के अलावा, मंडे ट्यूसडे 8 to 10 के अलावा। 1.5 आवर्स लगभग। चेंज होगी ना, वही तो मैं डिसाइड करूंगा। लिखो। रोज फ्री उन्होंने कहा, इसलिए उनको तो लिखने की जरूरत नहीं। आपको अपना टाइम दिन बताना है कि इस दिन में इस टाइम में फ्री हूँ। मैं अभी थोड़ी बनाऊंगा ये, घर पे जाके मैं अपना शेड्यूल, मेरा शेड्यूल पैक होता है अक्सर। मेरे साथ जितने लोग काम करें, मैं सबको बताया, मुझे रिमाइंडर दिया करो भाई, मैं भूल जाता हूँ। तो मुझे वो एक दिन पहले रिमाइंडर देता है। स्टूडेंट है जो काम कर रहे हैं या कुलीग्स हैं, बस भाई कल ये करना है। हाँ सही सही आ गए। फिर वो 2 घंटे पहले भी देते हैं कि यहाँ वहाँ निकल जाइए। अब उसे एक जगह जाना था, मुझे पता ही नहीं है, 4 बजे पहुंचना था, 4:30 में बैठा हूँ, अब काम कर रहा हूँ। बंदे की कॉल आई, अरे सर आप कहाँ हैं? मैंने कहा क्या हुआ? अरे सर आपको आना था। मैंने कहा अल्लाह के बंदे पहले बताओ। हाँ बस जो है मुझे बता दो। पूरा दिन फ्री हो? हाँ बस सही है, बैठ सही है, गुड है। इतना मुश्किल क्यों किया है? सिंपल बता देते। लिखना है, बताना नहीं है। भाई लाइफ में कभी भी सिर्फ ना बताएं, लिखें, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो बात हो। भूल जाता है इंसान। ये अभी आपको फील नहीं होगी, अभी आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। कभी सोचा है, मैं तो वाकई में, जितने बड़े बड़े सीईओज हैं, मैं कहता है अरे ये बरम करते हैं, इनके पीओ घूम रहे होते हैं, असिस्टेंट। मैं कहता ये ऐसे ही शोबाजी करते हैं, इनको सब याद होता है। नहीं होता। सम टाइम इतनी मीटिंग्स हमारी होती हैं, हालांकि कोई पीओ वीओ नहीं है, भूल जाते हैं। अब उस दिन एक इंटरव्यू था, हमें लेना था सॉफ्टवेयर हाउस के लिए, याद ही नहीं रहा। मेरा जो पार्टनर है वो भी भूल भूला, वो जा रहा है फार्म हाउस घूमने, मैं भी बैठा हूँ। अब उस बंदे का मैसेज आया, सर इंटरव्यू। मैंने कहा हमने बहाना किया है, वो इमरजेंसी जैसे हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसीलिए लिखा करें ताकि याद रह जाए।
अच्छा, हम जब तक तो ऐसा टूल को पढ़ लेते हैं फिर से। आप सबके लिए न्यू होगा जो 3 स्टूडेंट्स हैं। फिर कल इंशाल्लाह से सुने जरा, कल हम वाईफ्रेम से स्टार्ट करेंगे ऑल। बट आप लोग प्लीज वीडियोस देखना स्टार्ट करें, आप दोनों स्टार्टिंग से हमारी वीडियोस। ठीक है, मैं आप लिंक लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। कल मैं आप दोनों से पूछूंगा स्टार्टिंग के वीडियोस। कल एटलीस्ट 2 वीडियो जरूर देखें आप लोग, 2 वीडियोस स्टार्टिंग के। वो लॉस के बारे में होंगे, क्या होंगे, लॉस के बारे में होंगे। ठीक है, उनको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें। समझ नहीं आता तो फिर मैं हूँ, आपको बता दूंगा। ठीक है, कल हम वाईफ्रेम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वाईफ्रेम एक फ्रेश टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, कल आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे उस चीज़ की। मैं बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा जिस तरह मैंने उस दिन पढ़ाया था, ताकि जो जिन्होंने क्लास ली थी उनके समय भी कोई परेशानी हो तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाए, जो नहीं आ सके वो भी पढ़ लें। ठीक है। अच्छा, इस पूरे कोर्स में ना हम एक टूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो है फिग्मा। कभी नाम सुना है इसका? यूज़ भी किया है? नाम सुना है इसका? ठीक है। तो फिग्मा चूंकि एक पेड कोर्स है, बट आप लोगों का फिलहाल काम हो जाएगा। ठीक है, बट इनका एक एजुकेटर प्लान भी आता है, मैं उसको देख रहा हूँ किसी जुगाड़ के तरीके से आप लोग को मिल जाए, बट फिलहाल वो नहीं मिल रहा। आई डोंट नो, उन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया, बट हम इसके पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, तो आप सिग्नल जाएंगे, लिखेंगे फिग्मा। नहीं आ रहा ना, मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। एजुकेटर प्लान हो गया? एजुकेटर प्लान है तुम्हारा? कैसे किया? सम टाइम, सम टाइम उसमें, सबर सबर 2 मिनट, मुझे दिखाना, मुझे एक इमेज दिखाना, क्योंकि एक फुल टू एजुकेटर होता है ना, फुल एजुकेटर प्लान, उसमें एआई भी, आपका एआई आ गया उसमें? उसमें देखिए एजुकेटर प्लान आ रहा है नहीं आ रहा। उसमें ना एआई भी आपका आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी इमेज पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये चीज़ें खुल जाती हैं। बैकग्राउंड रिमूव कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है ये। आप जैसे ही आएंगे तो आप क्या करेंगे, साइन अप विथ फिग्मा कर देंगे। क्या क्या कर देंगे? विद जीमेल कर देंगे। ये तो सिंपल है, करने की ज़रूरत तो नहीं है। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ कोई ऐसा है जिस पे नहीं बना हुआ। आप जैसे ही ओपन करेंगे शुरू में ना इस तरह आएगा, फिर आप जैसी थोड़ी देर रोकेंगे तो ये यहाँ पे कंटिन्यू एज आपका ईमेल आ जाएगा, इस पर क्लिक करें। उसके बाद अगली डायरेक्टली आपका नाम क्या है तो आप बता दें। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि आपको अपडेट अपडेट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें, अपडेट अगर आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो छोड़ दें। क्या रोल है आपका? स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करें। व्हाट टाइप और लेवल ऑफ स्कूल, क्या करते हैं आप, कौन सा लेवल पे? तो आपने कहा कॉलेज यूनिवर्सिटी या ऑनलाइन कोर्स या बूट कैंप, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन कोर्स कर लें। नो, इट्स माई फर्स्ट टाइम। चलो चेक करते हैं कि एजुकेटर प्लान ये अभी दे रहा है, कैसे दे रहा है। भाई आप लोग जाएंगे एजुकेटर प्लान पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन का मतलब ये है कि
वो सारी चीजें जो यहाँ आपको पेड मिल रही है वो यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। आपने कहा बूट कैंप और ऑनलाइन प्रोग्राम। यस एग्री, यस एग्री। अच्छा 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 अच्छा। मैं समझ गया, हम लोग इसको करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिलहाल ये नहीं दे रहा, उसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे एकेडमी को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो हम ये फॉर्म, ये देखिए फॉर्म मिल गया हमें। अच्छा, मैंने देख लिया। हम इसको फिल करके इनको देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। ये आपका समझ लें क्या है, आपका एक इंटरफेस है। ये रिसेंट फाइल का मतलब है जो काम आपने अभी तक किया है वो यहाँ पे शो होगा। कहाँ शो होगा? यहाँ शो होगा। ठीक है भाई, और यहाँ काम कैसे होता है जरा ये समझना है। दुनिया में आप हमेशा टीम्स को ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? टीम्स को ज्वाइन करते हैं। एक टीम को ज्वाइन करते हैं, उस टीम को मल्टीपल क्या मिलते हैं? प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल फाइल होते हैं। तो फिग्मा भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है भाई, तो ये सारे आपके टीम्स है। क्या है? टीम्स है। ये टीम हो गया। उस टीम के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये सारे हमारे पास क्या है? प्रोजेक्ट्स हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। टीम, टीम के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल फाइल्स। ठीक है भाई, तो आप जैसी डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो फिग्मा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फॉर द पॉइंट, बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब ये ओपन हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास ये सारे टूल्स हैं। ठीक है, और ये आपके सारे आप समझ लें कि कंट्रोलर्स हैं। क्या है? कंट्रोलर्स। तो यहाँ पे आपके सारे फाइल्स हैं, ये एजेंट्स हैं, ये नई चीज़, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये एसेट्स हैं, एसेट्स क्या होते हैं बाद में पढ़ेंगे। ये टूल्स हैं, टूल क्या होते हैं बाद में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये वेरिएबल्स है, ये क्या होते हैं बाद में पढ़ेंगे। आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा वो ऐड करने को आपको ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है भाई, तो हर पेज पे आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। ठीक, हर पेज पे आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके सारे टूल्स हैं। क्या हैं? ये सारे आपके टूल्स हैं। अब हम क्या करते हैं? फ्रेम वाइज काम करते हैं। क्या करते हैं? फ्रेम क्या होता है? हर एक इंटरफेस का एक फ्रेम होता है। अगर मैं इंटरफेस बना रहा हूं किसी वॉच के लिए, ठीक है भाई, डिजिटल वॉच है, उसका एक फ्रेम होगा। ठीक है, अगर मैं मोबाइल फोन का ऐप बना रहा हूं तो क्या होगा? ऐप का फ्रेम होगा। अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूं तो उसका एक फ्रेम होगा। क्या होगा? उसका एक फ्रेम होगा। तो फ्रेम कहां से आएंगे? या तो आप एफ प्रेस करेंगे तो फ्रेम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, या तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे फ्रेम आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इस पे क्लिक करेंगे, सारे फ्रेम यहाँ पे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अब यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी दिए हुए हैं, फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, फिग्मा कम्युनिटी, आर्काइव। अगर मैं ऐप पे काम कर रहा हूँ, मैं ऐप पे गया, मैंने जैसे ही आईफोन पे क्लिक करता हूँ तो एक फ्रेम मेरे सामने आ जाता है। क्या जाता है?
ये आईफोन का फ्रेम है। इस तरीके से हम इस पे काम करते हैं। ठीक है भाई। अब अगर मैं वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ तो हम जाएंगे डेस्कटॉप में। कहाँ जाएंगे? ठीक है भाई। तो मल्टीपल फ्रेम्स आप यहाँ पे कर सकते। फॉर द पॉइंट। यहाँ तक कोई सवाल? सवाल है यहाँ तक? अब इन फ्रेम्स को आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। कैसे? कंट्रोल डी सर। किससे? कंट्रोल डी सर। अच्छा। अच्छा, ये एजेंट उन्होंने यहाँ पे डाल दिया। सही है। ठीक है भाई। अब नीचे हमारे पास कुछ टूल्स है, बहुत सिंपल। आपको पता है शेप्स आर रियली इंपॉर्टेंट। दुनिया में हर चीज शेप से बनती है। हर चीज शेप से बनी है। ठीक है भाई, ये भी एक शेप से बनी है। ये भी एक शेप से बनी है। मेन बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा शेप से ही बनते हैं। किससे बनते हैं? यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, सारे शेप ओपन हो जाएंगे। ये हमारे पास है रेक्टेंगल शेप। आप किसी भी शेप को तीन चार तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय साइज, बाय कलर। ठीक है भाई। और स्केलिंग और स्टाइल। ठीक है भाई। छोटा बड़ा आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है भाई। हर एक शेप के दो कलर होते हैं। एक होता है स्ट्रोक कलर, एक होता है फिल कलर। फिल होता है अंदर का कलर और स्ट्रोक होता है उसके बाउंड्री का कलर। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आएंगे, जैसे ही आप जब तक क्लिक नहीं करेंगे किसी भी चीज को, ऑप्शंस नहीं आएंगे। ठीक है भाई। फिल पे क्लिक किया मैंने, कलर चेंज कर दिया। क्या कर दिया? कलर चेंज कर दिया। आउटलाइन चाहिए तो स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। वेट है, वेट आपने बढ़ाया तो स्ट्रोक आ गया। क्या आ गया? स्ट्रोक आ गया। तो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ बेसिक चीजें, ताकि आप लोग इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू करें। ठीक है। अच्छा। सही है। उसके बाद हमारे पास ये अलाइनमेंट्स हैं। क्या होता है अलाइनमेंट्स? अलाइनमेंट दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो आपको किसी भी चीज को फ्रेम के साथ अलाइन करना है। क्या करना है? फ्रेम जो बैकग्राउंड है आपका। अब अगर मुझे फ्रेम के साथ करना है तो मैं इस पे अकेले पे क्लिक करूंगा तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है भाई। बट मैं दो चीजों के दरमियान भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया इसके अंदर, और मैं चाहता हूं कि ये सर्कल इस शेप के सेंटर में आ जाए। तो मैं करूंगा दोनों को सेलेक्ट। क्या करूंगा? फिर मैं जाऊंगा, ये मेरे पास है अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, अलाइन वर्टिकल सेंटर। और ये क्या है? अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन टॉप,
अलाइन बॉटम। गॉट द पॉइंट? यहाँ तक कोई मेरे से सवाल? अच्छा, अब मैं कॉपी, अच्छा मैंने कॉपी कैसे कर रहा हूँ जरा ये देखें। फास्ट कॉपी, ऑल्ट को प्रेस करके रखा और इसको ड्रैग किया। क्या किया? ड्रैग किया। इजी है। और आप एक और काम ये भी कर सकते हैं, ये देखें, अब ये देखें, मैंने ऑल्ट को प्रेस करके रखा और मैंने देख, ये आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, स्पेस आ रहा है, क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, कितना पिक्सल है, 18, कितना है, मैंने इसको 20 पे रखा, किस पे रखा, ऐसे 18 पे रखा। उसके बाद मुझे चार और चाहिए 18 पे, क्या चाहिए, तो मैंने और कुछ कहीं पे क्लिक भी नहीं किया, कॉपी किया, 18 पे रखा। अब मैं सिर्फ कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, तो सेम स्पेस में वो उसको डुप्लीकेट करता जाएगा। वो द पॉइंट। इनको लिखें, भूल ना जाए। वैसे वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है, सही है भाई। अच्छा, अब क्या हुआ, मेरे पास ये चार चीजें हैं, बट जाहिर सी बात है एक चीज कैसे हमें अच्छा लगता है, देखिए अलाइनमेंट बहुत जरूरी है कि इन सबके स्पेस सेम हो, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ कम है। अब मैं खुद करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने किया सबको सेलेक्ट, मैं गया यहाँ अलाइनमेंट के बराबर में, यहाँ पे आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली स्पेसिंग, कि भाई वर्टिकली सबको सेम स्पेस पे रखो। क्या करो, यूआई के अंदर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, चीजें यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये मैं सिर्फ फिग्मा के हवाले से चीजें पढ़ रहा था ताकि आपको समझ आ सके। भाई ये देखें, यहाँ पे स्पेस अलग अलग है, ये भी अलग है। अब मैं खुद तो करूंगा जैसे, बट बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने किया सबको सेलेक्ट और यहाँ गया, यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल में मैंने किया तो वो सबको खुद ही बराबर में स्पेस बांट देगा। क्या कर देगा, बांट देगा, ठीक है भाई। और अगर कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है, मुझे इन सबको सेंटर में लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, सेंटर में लेके आना। गॉट द पॉइंट? अब अगर सर मुझे सबको यहाँ लेके जाना है, अब मैं क्या बार बार सबको यूं पकड़ पकड़ के लेके जाऊंगा, नहीं, आप सबको पकड़ के ग्रुप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्रुप कैसे होंगे, सबको किया सेलेक्ट, फिर कंट्रोल जी, क्या करेंगे, सेलेक्ट फिर कंट्रोल जी। अब ये एक जान बन गई, सबको एक साथ पकड़ के आप साइड में कर सकते। हो द पॉइंट? अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, इनको बोलते हैं लेयर्स। क्या बोलते हैं, लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत लाजमी है। देखिए, डिजाइनिंग फील्ड में जब सॉफ्टवेयर आए दुनिया में, सो वी कैन से कि लेयर्स ने ही अभी तक हमें संभाला हुआ है। आप समझ रहे हैं, अगर एक चीज यहां दिख रही है वो लेयर्स के बलबूते पे दिख रही है। कैसे, अगर मैं इस रेक्टेंगल 5 को डिलीट कर दूं, उसके लेयर को डिलीट हो जाए। लेयर्स आर एवरीथिंग। सर लेयर्स क्यों एवरीथिंग है, ताकि हम हर एक एलिमेंट को, चाहे वो आइकन हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो शेप हो, उनके इमेजेस को, उसके सॉरी उनके शेप को चेंज कर सकें, कलर्स को चेंज कर सकें, और वो इफेक्ट उसी पे अप्लाई, किसी और पे अप्लाई ना हो। अगर वो किसी और पे अप्लाई होता तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। इसीलिए जो आप काम करेंगे उसका एक लेयर बनता जाएगा। तो होगा क्या, फ्रेम, फ्रेम के अंदर आपके सारे चीजें आएंगी।
अब मालूम कैसे पड़ेगा? मैं इसको बाहर कर दूंगा तो सर अभी भी तो फ्रेम ही आ रहा है। मालूम कैसे पड़ेगा कि ये फ्रेम का हिस्सा है? ये देखें, 2 मिनट। अब ये फ्रेम के अंदर आ गए। कौन कह रहा है फ्रेम के अंदर आ गए? फ्रेम के अंदर आए नहीं है, ये बताओ। कौन कह रहा है नहीं आए? कौन कह रहा है आ गए? आ गए फ्रेम के अंदर? फ्रेम के अंदर आए नहीं है, ये बताओ। जो कह रहा है नहीं आए, हाथ खड़े करें। जो कह रहे हैं आ गए, वो हाथ खड़े करें। आप कौन साइड पे? आ गए? नहीं आए? बट ये ना देखे ना, फ्रेम के अंदर दिख तो रहे हैं। आ गए फ्रेम में? चले फ्रेम को, अगर फ्रेम के अंदर आ गए तो डाउनलोड करने से आ जाएंगे ना। तो मैंने फ्रेम को डाउनलोड किया। नहीं है? ये मैं जानबूझ के था कि आपको समझ जाए। कैसे नहीं आए ये जरा देखें। जब भी आप देखें कि, आप, मैं इसको जरा ऊपर करता हूँ फ्रेम को, ये पूरा ग्रुप है। चले आप कह रहे अनग्रुप कर दें, मैं इसको अनग्रुप कर दूंगा। अभी आ गए? अभी भी नहीं आए? जब भी किसी चीज को आपको यहां से देखना हो कि ये फ्रेम के अंदर है, अब ये देखें, जैसे ही पहले वाले को मैं फ्रेम के अंदर लेके आ जाऊंगा तो वो थोड़ा सा साइड में आ जाता है। कहाँ जाता है? और जब मैं फ्रेम के एरो को बंद करूंगा तो ये वाला वन भी गायब हो जाएगा। अब ये फ्रेम के अंदर है। ये बाकी कहाँ है? फ्रेम के बाहर है। क्या ये फ्रेम के अंदर है या नहीं? 4। क्योंकि ये लेयर के ऊपर है। जब मैं इसको अंदर लेके आ जाऊंगा तो ये भी लेयर के अंदर आ जाएगा। वो द पॉइंट। और जब मैं इसको बंद करूंगा तो ये इस फ्रेम, अब मैं फ्रेम को जहां घुमाऊंगा ये भी फ्रेम के साथ घूमेगा। वो द पॉइंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये कर रहे होते हैं, सर मैं फ्रेम डाउनलोड कर रहा हूँ, मेरा वो शेप ही नहीं आ रहा। अरे अल्लाह के बंदे, वो फ्रेम से बाहर है। क्या है? फ्रेम से बाहर। इसको फ्रेम के अंदर लेके आना पड़ेगा। वो द पॉइंट। ठीक है भाई, तो और भी बहुत सारे हमारे पास शेप्स हैं, पॉलीगोनल है। इसके आप जो है ना वो काउंट को चेंज कर सकते हो, मीन कॉर्नर्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है भाई, मैंने किया 7। सही है। अच्छा, किसी भी शेप को आप स्टाइल को चेंज करने के लिए आप कॉर्नर रेडियस भी देते हैं। इसके अंदर 4 कोने हैं, 1, 2, 3, 4। आप कॉर्नर रेडियस का मतलब है कि कितने कॉर्नर को राउंड करना चाह रहे हो। तो आप यहां से पकड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, और आप यहां से भी कर सकते, कॉर्नर रेडियस है, बट सर मुझे अलग अलग करने हैं सबके। तो आप बराबर में, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल कॉर्नर दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें तो आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, आप हर शेप में कुछ इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, इस इनको जरा पढ़ लेते हैं। ये है हमारे पास रोटेशन। एंगल वाइज करना तो एंगल वाइज घूमता रहेगा, जो आपने करना है। और अगर इस तरह करना है 90 डिग्री, फिर 80 डिग्री, 0 डिग्री, फ्लिप करना है, आप फ्लिप कर सकते हैं। और द पॉइंट। अच्छा,
किसी भी शेप को आप एफेक्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एफेक्ट्स हैं। यहाँ क्लिक करूंगा, इनर शेडो, मैंने किया इनर शेडो, अंदर की तरफ एक शेडो आ जाता है। अब शेडो को आप बढ़ा सकते हैं। ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस। मैथ में किया है ना भाई, कैसे होता है वाई एक्सेस? ओ भाई कौन सी क्लास में हो? ओ भाई साहब पढ़ा हुआ है। आप क्या चैट जीपीटी में जाओगे? अरे यार तुम कैसे में, अरे यार, अरे तुमने ग्राफ नहीं बनाया, आर्क लगाया, आर्क, कंपास से आर्क। हाँ तो पढ़ा है ना तुमने। कौन से स्कूल पढ़ रहे हो? हाँ, कौन? आऊंगा तुम्हारे हेडमास्टर को बोलूंगा क्या पढ़ा रहे हो भाई तुम लोग। कमाल करते हो पांडे जी। अरे छोड़ो यार। ठीक है भाई, तो वाई को आप जब बढ़ाओगे तो आप देखेंगे बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, ये बिलर है, कितना बिलर करना है? लाइट कर देगा, क्या कर देगा? लाइट कर देगा। स्प्रेड कितना करना है? बढ़ा देगा। ओपेसिटी कितनी चाहिए, मीन हार्शनेस 100 करूंगा तो पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, बस बता रहा हूँ आपको, बट इस तरह नहीं होता शेडो। फिर एक होता है ड्रॉप शेडो, मीन बाहर की तरफ। क्या बाहर की तरफ? ठीक है भाई, बाहर की तरफ। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास है लेयर बिलर। आप इसको बिलर भी कर सकते हैं, कैसे? आपने अक्सर देखा होता है कि एक स्टाइल आ रहा होता है, एक बिलर टाइप कुछ आ रहा होता है, तो आपने क्या, लेयर बिलर, और इसको आपने बढ़ा दिया। अक्सर बैकग्राउंड में ये लगे होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से बनाते हैं। सही भाई, लेयर ब्लर हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड ब्लर, ये इस पे यूज नहीं होगा, ये किसी इमेज पे यूज होगा। ठीक है भाई। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास नॉइज। नॉइज आप ऐड करना चाह रहे हैं, मल्टीपल नॉइज आपको मिल जाएंगे। फिर आ गया टेक्सचर। फिर आ गया ग्लास इफेक्ट, ये आजकल बहुत मशहूर है। ठीक है, ग्लास इफेक्ट, इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं हमारे पास। उसके बाद एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट मीन यहाँ से कुछ सेव करना। आप अलग से किसी इमेज को भी, सॉरी, किसी शेप को भी सेव कर सकते हैं, आप ग्रुप को भी सेव कर सकते हैं, और आप पूरे पूरे फ्रेम को भी सेव कर सकते हैं। कैसे? मुझे सिर्फ ये चाहिए, आपने यहाँ क्लिक किया, पीएनजी, पीएनजी मतलब विदाउट बैकग्राउंड। क्वालिटी क्या चाहिए? 1x 2x 3x 4x, 4x कंप्लीट हाई क्वालिटी। क्लिक किया और आपने इसको सेव कर लिया। दोनों चाहिए तो आपने दोनों को पहले ग्रुप किया, ग्रुप पे क्लिक किया, यहाँ पे आएगा एक्सपोर्ट ग्रुप 1। 4x में चाहिए, पूरा फ्रेम चाहिए, फ्रेम पे क्लिक किया, जेपैग पे गए, 4x। ठीक है भाई, तो ये एक्सपोर्ट करने का तरीका है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसमें और भी चीज़ें हैं, तो जिस दिन हमारी क्लास होगी फिग्मा की,
तो उस दिन हम पूरा डिटेल में इसको देखेंगे, पूरा डिटेल में। वो द पॉइंट। कल हम वायर फ्रेम करेंगे सारे अगेन, A4 पेपर, एफ बड़े वाले, और दूसरे किसी के पास है तो दिखा दें वो जो कटे हुए। इस तरह के भी चाहिए। ये कैसे बनाएंगे आप लोग? मोबाइल से कैसे? क्या करेंगे? हाँ, ऐसे ही करते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये भी लेके आने तकरीबन 20-25। को द पॉइंट। तो कल हम यहाँ वाई फ्रेम पढ़ेंगे भी और प्रैक्टिस भी करेंगे। को द पॉइंट। और आप लोग के वाई फ्रेम भी कल हम चेक करेंगे। अब तो असाइनमेंट्स आ गई ना, अब तो असाइनमेंट भी आ गए हैं, अब तो कोई बहाना नहीं होगा कल। आज मैं बैठ के मैंने सारे असाइनमेंट्स डाल दिए। क्लासरूम का कोड ले लो आप लोग, जो आप वाई फ्रेम कर रहे हो उससे एक्सप्लेनेशन। ये क्लासरूम का कोड है, ये ज्वाइन करना है। यूज किया ना ये क्लासरूम? यूज नहीं किया? बहुत सिंपल है। अगर यूज नहीं किया तो मैं कल सिखा भी दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है। ये कोड है, इसको लिखें भाई। आप भी लिखो, आप भी लिखो। आपके पास है ये क्लासरूम? आप भी लिखो भाई। आप क्लासरूम में हो? असाइनमेंट्स नहीं आ रहे तुम्हारे? भाई ये देख लें, ठीक है।